वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। आज हम जेल पहरी प्रीवियस ईयर इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे जो कि 19 जुलाई 2017 के सेकंड शिफ्ट के पेपर हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को और एस्पिरेंट को अगर इसी पीडीएफ की ज़रूरत हो तो डाउनलोड लिंक नीचे दी गई है, आप लिंक से डाउनलोड करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आउट ऑफ 4 गिवन सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। मैंने आपको हमेशा से समझा ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है, रोजी हैव ड्रॉ। मैंने आपको बताया ऑलरेडी पहले से ही बताया हो कि हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। देखिए सबसे हैज ड्रॉ, हैज ड्रू, हैव ड्रू, ड्रू एन एलिफेंट। तो आप सभी लोग देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो डेफिनेटली और फोर्थ ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज रोजी ड्रू एन एलिफेंट। हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड में हैव के साथ सेकंड फॉर्म, थर्ड में हैव के साथ थर्ड सेकंड फॉर्म। इधर रोजी ड्रू ना हैव लगा है ना हैज लगा है और वर्ब की पास्ट की सेकंड फॉर्म लगे। मैं आपको एक और चीज हमेशा से याद दिलाना चाहता हूं कि पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो होती है सेकंड फॉर्म। ये एक ही ऐसा टेंस है सारे टेंसेस में से पास्ट सिंपल जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। आप इस चीज को ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि वर्ब में सेकंड फॉर्म तभी यूज होती है जब पास्ट सिंपल होता है। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। आई आई फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, फॉरगॉट द थिंग्स दैट यू हैव लर्न मी। जो चीजें तुमने मुझे याद दिलाई थी मैं भूल गया। ठीक है, तो आप सेकंड सेंटेंस यूज होता है तो डेफिनेटली आप इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 गिवन सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली। अगेन देखिए दे हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट देयर वर्क सिंस मंडे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दे हैव बीन ट्राइंग टू कंप्लीट देयर वर्क सिंस मंडे। मैं आपको एक और बात बता दूं, दे हैव बीन, जब भी बीन लगता है तो उसका मतलब क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। ट्राइंग, इधर भी आईएनजी, फॉर कंप्लीटेड देयर वर्क, ये गलत है। इधर टू के साथ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, टू कंप्लीट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आउट ऑफ 4 गिवन वर्ड्स वन स्पेल करेक्टली, फाइंड द वर्ड स्पेल। देखिए आप, मैंने आपको हमेशा से समझाया है कि आप लोगों को जो करेक्ट स्पेलिंग्स है वो भी लर्न करनी रहती हैं। तो इसमें अनटिल, टुमारो, ट्रूली और वेदर, आप देखिए अनटिल, टुमारो, ट्रूली और वेदर में से क्लियर स्पेलिंग जिसकी सही है वो है टुमारो। क्लियर स्पेलिंग जिसकी आपको सही नजर आ रही है वो है टुमारो। तो टुमारो इज अ करेक्ट आंसर। आउट ऑफ 4 गिवन वन दैट इज नॉट करेक्ट स्पेल, फाइंड द वर्ड दैट इज नॉट करेक्टली स्पेल। देखिए यहाँ पे करेक्टली स्पेल, विथ होल्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, परस्यू की स्पेलिंग बिल्कुल सही, यूजेज की स्पेलिंग इधर गलत है। तो लिक्विफाई की स्पेलिंग, लिक्विफाई में आता है LIQI, लिक्विफाई। ठीक है, लिक्विफाई इज अ रॉन्ग आंसर। सो लिक्विफाई जो है वो करेक्ट स्पेलिंग, गलत स्पेलिंग है, इसीलिए लिक्विफाई इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, स्पेलिंग के फॉर्म में वो बिल्कुल रॉन्ग है। अनिल एंड दीपक वर क्वाइट डैश द लेक्चर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भरनी है इसमें। इन, ड्यूरिंग, विथ और बिटवीन। बिटवीन द लेक्चर, लेक्चर के बीच में वो चुप हुए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। विथ हमेशा किसके संदर्भ में लगाया जाता है, नॉन लिविंग फॉर्म के संदर्भ में लगाया जाता है। इन के ऊपर, इन द लेक्चर, नो, लेक्चर के दौरान। सो टू इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, बिल्कुल सॉरी, हमारे जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अनिल एंड दीपक वर क्वाइट ड्यूरिंग द लेक्चर। ठीक है, वो चुप थे लेक्चर के दौरान। fill in the blanks with the correct preposition, with an umbrella dash my head। जब भी my head आए विदाउट सोचे समझे, स्काई, हेड ये मेरे सर के ऊपर ही है,
मतलब मेरे सिर के ऊपर की बात चल रही है, तो आप हमेशा ध्यान रखें ऐसी चीजों में ओवर ही लगाया जाता है। विथ एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, विथ एन अम्ब्रेला ओवर स्काई क्लाउड्स रनिंग, वॉज एबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द मिड डे। ठीक है, fill in the blanks with the correct article. I took dash heavy breakfast in the morning before leaving for the office. देखिए इसमें बिल्कुल साफ ही नजर आ रहा है, आई टुक एन हैवी तो होगा नहीं, द हैवी तो होगा नहीं, इसलिए अ हैवी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की बात चल रही है कि कैसा ब्रेकफास्ट है, अ हैवी ब्रेकफास्ट। द हैवी नहीं होगा, इसीलिए एन भी नहीं होगा, और आर्टिकल इसमें लगेगा तो बचता है ए, तो ए हैव अ हैवी breakfast. Fill in the blanks with the correct article. स्मिता is one of, अब वन ऑफ द मोस्ट, सिर्फ स्मिता की बात चल रही है यहां पर। वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ऑलरेडी ये बहुत ही कॉमन सेंटेंस पे बात करी जाती है। स्मिता इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट मैनेजर ऑफ अवर कंपनी। स्मिता इज अ वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट, सो द इज द करेक्ट आंसर, द इज अ करेक्ट आंसर। आपको सभी को सुपीरियरिटी शो करी तो द से ही की जाती है। डायरेक्शंस, in the given sentence there might an error, find out which of the following has an error. They played the game according to the rules. Did they? नो एरर, डी ऑप्शन। देखिए यहाँ पर दे प्लेड द गेम, ये भी बिल्कुल सही है, ये पोर्शन सही है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमेशा ही बोलते हैं, ये भी पोर्शन सही है। डिड दे, क्या ये सही है? नो, did C option is the wrong option here. C option is the wrong option, तो आप समझ लीजिए C option जो है वो आपका wrong option है। here option correct है जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, जिसका C पार्ट गलत है, तो did they is a wrong side, so you have to click C option, C portion which is first option. अगेन वैसा ही आ रहा है, सेंटेंस में से एरर फाइंड आउट करना है। दिस कार इज सर्टनली बेटर, मच मोर एक्सपेंसिव, ये इसमें कोई भी एरर नहीं है। दिस कार सर्टनली बेटर बट इट इज मच मोर एक्सपेंसिव, अपन ऐसे ही बोलते हैं ये कार बहुत फेमस कार है लेकिन ये बहुत महंगी है, इज मच मोर एक्सपेंसिव देन अदर। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन तो नहीं किया गया है, दिया नहीं हुआ है देन के बाद, लेकिन जब हम किसी से कंपेयर कर रहे हो, हम कार को कंपेयर ही करेंगे तभी हमने बोला होगा ये महंगी है सस्ती, तो इस मच मोर एक्सपेंसिव यही वर्ड यूज़ करते, तो ये बिल्कुल सही है। सो आपका जो इसमें जो एरर है वो नो एरर है, इसीलिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ द फोर गिवन ऑप्शन चूज द कंजक्शन। कंजक्शन जो रहते हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ने के काम करते हैं। द फोटोग्राफ विल बी ऑन एग्जीबिशन डैश एट द एंड ऑफ मंथ। अब देखिए, द फोटोग्राफ विल बी ऑन एग्जीबिशन and at the end of the month, with the end of the month, among the end of the month, hence the end of the month. So the correct option is first, hence the correct option is first. Out of four given options, choose the correct conjunction to fill in the blanks in the sentence. The photograph will be on the exhibition at the end of the month. तो आपका जो ऑप्शन रहेगा इसमें वो रहेगा बट द फोटोग्राफ विल बी ऑन एग्जीबिशन बट एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, आउट ऑफ फोर गिवन ऑप्शन चूज द वन टू जॉइन द सेंटेंस गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल। कंजक्शन ही जोड़ना है फिर से। द पेशेंट वर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, द बेड्स वर नीडेड बाय द अदर पीपल। सो मैं आपको हमेशा से ये चीज़ बताऊँ, एंड हमेशा सिमिलर को जोड़ने के लिए काम आता है, आल्दो किसी और संदर्भ में काम आता है जहाँ पर हमने ऐसी चीज़ों की बात करी हो जहाँ पर हमें चीज़ें डाउटफुल लगती हों, और देन तो कंपैरिजन के लिए ही पेशेंट वर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, पेशेंट डिस्चार्ज किए गए क्योंकि द बेड्स वर नीडेड बाय द अदर पीपल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बिकॉज इज द करेक्ट ऑप्शन। Out of four given options, choose the most appropriate to one, fill in the blanks. People who suffer
हार्ट स्ट्रोक डैश में एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ स्पीच, क्योंकि ये डाउटफुल सेंटेंस है. पीपल हु सफर हार्ट स्ट्रोक में एक्सपीरियंस, शुड होना चाहिए कुड. वी आर एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कुड, और कैन मतलब कैन एबिलिटी शो करता है, तो इधर मे इज द करेक्ट ऑप्शन. मे इज द करेक्ट ऑप्शन. पीपल हु सफर हार्ट स्ट्रोक मे एक्सपीरियंस, माइट बी, मे बी, जब अपन लगाते हैं ना थोड़ा सा हमको डाउटफुल होता है, और अपन वेरी मच नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंस को लेकर मे लगाते हैं. ठीक है. फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस फॉर द गिवन टेंस. स्टडी ऑफ माइंड, ये मेरे बहुत ही फेवरेट सेंटेंसेस है, आपको हमेशा से ये याद करना है. वन वर्ड, हॉर्टिकल्चर मैंने आपको पहले भी समझाया था. इट इज अ स्टडी ऑफ, नॉट इट इज अ स्टडी, यू कैन से इट्स अ गार्डनिंग ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स यू कैन से. और साइकोलॉजी तो आप समझ जाए, माइंड से रिलेटेड चीज़ें साइकोलॉजी होती है. कॉस्मोलॉजी रेस से रिलेटेड होती है. और थैटोलॉजी जो दिया हुआ है वो हमारी सेंसेस से रिलेटेड रहता है. तो साइकोलॉजी इज द करेक्ट, एंड द स्टडी ऑफ माइंड इज अ साइकोलॉजी. ठीक है. फाइंड द वर्ड, अ पर्सन हु लीव्स एट द टाइम रेनिंग ग्रेगसन. ये आइडोम्स दिया हुआ है, इसको अगेन आपको किसी चीज से करना है. कंप्लीटली ड्राई, ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है. नन ऑफ अबो, ये भी गलत लग रहा है. हॉट एंड एरिड, हैवीली रेन, ये सही लगा. इट वॉज रेनिंग कैट एंड डॉग बाय द टाइम आई गॉट होम. मतलब बहुत तेज से बारिश पड़ना की बात को जब अपन कहते हैं रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये होता है बहुत हैवीली रेनिंग का मीनिंग. ठीक है, ये आइडोम से. A sentence with an underlining I don't know. Take the bull by the horn. Take the bull by the horn. Why don't you take the bull by the horn? By the horn. Sorry. And tell him to leave. Tell him to leave. देखते हैं क्या है इसके options. To do something difficult and determined in a confident way. To take a run away in a slight slide of danger. None of our. To fight with a furious animal. देखिए, why don't you take the bull by the horn and tell him to leave? To do something determined, ये हो सकता है. To run away, no. So first option is the फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शंस में से आता है. टू डू समथिंग डिफिकल्ट इन अ डिटरमाइंड एंड अ कॉन्फिडेंट वे. ठीक है. A sentence with the underlined words. Find the words similar in the meaningful option. The community must assess the relatively important to an issue. Oppose, negate, evaluate and delete. देखिए क्या बता रहे हैं. अ वर्ड विद द अंडरलाइन वर्ड, फाइंड द वर्ड सिमिलर. असिस का मतलब होता है असेसमेंट्स. असेसमेंट हमेशा किस चीज़ के लिए दिए जाते हैं, मैं आपको बता दूं. असेसमेंट का मीनिंग हमेशा इवैल्यूएशन से ही होता है. इवैल्यूएशन और असेसमेंट ये दोनों बहुत ब्रदर टाइप है, मतलब द सेम कैटेगरी. ऑप्शन इज टू. द कम्युनिटी मस्ट असेस द रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टू एन इशू. इवैल्यूएट या असेस. ठीक है. A sentence with an underlined word and find the word which is opposite highlighted. Least का opposite word बताना है. Least का जो opposite word है वो है least का जो opposite word है वो most है. Most is the correct answer. Most is the correct option or opposite for least. Disaster struck when we least expected it. Most expected it. ठीक है. A sentence with the underlined word in the given, find the word which is opposite to the highlighted word from the given option. They believe that the judges are too lenient with the टेररिस्ट सस्पेक्ट. आप खुद देखिए, इसका लीनियंट पढ़ते हैं इसको. LINIENT, लीनियंट. जजेस जो थे वो टेररिस्ट के साथ बहुत लीनियंट थे, तो इधर लीनियंट का ऑपोजिट पूछा गया. तो लीनियंट यानी बिल्कुल नॉट स्ट्रिक्ट. तो हियर स्ट्रिक्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन. ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग. स्ट्रिक्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन.